वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 मई 2021 और 22 मई 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो बात करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। इसके साथ की सीरीज के साथ शुरुआत करते हुए पहला क्वेश्चन देखिए। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि बनाई गई। क्या बनाई गई? या पुण्यतिथि है, ध्यान रखना, जयंती नहीं है। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि बनाई गई। ये आपको पता है, आप लगभग स्टेटस वगैरह सुनते रहते हो। राजस्थान में उनके जन्म दिवस पर 20 अगस्त 2020 को कौन सी योजना शुरू की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इनकी मृत्यु तो 21 मई के दिन हुई थी कि आज कल जो इनकी है वो 30वीं पुण्यतिथि बनाई गई। लेकिन पिछले साल 20 अगस्त को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में। 20 अगस्त 2020 को कौन सी योजना शुरू की गई? ये राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो एग्जाम में पक्की पूछी जाएगी, जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। कौन सी योजना? इंदिरा गांधी रसोई योजना। पिछले साल 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी राजीव गांधी के जन्म दिवस पर, और कल 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई थी। ये आपको याद रखना है। अब पिछले साल 20 अगस्त 2020 को जो योजना शुरू की गई थी उसका नाम याद रखना, इंदिरा रसोई योजना। 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। एक तो ये तारीख फिक्स याद रखना। यह योजना केवल शहरी क्षेत्र में लागू है, ये बात आपको याद रखनी है। कितने? शहरी क्षेत्र में लागू है। इस योजना में प्रति वर्ष 100 करोड़ सालाना खर्च किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र में कोई भूखा न सोए, यानी शहरी क्षेत्र में कोई भूखा न सोए, इस संकल्प के साथ इस योजना को पिछले साल 20 अगस्त 2020 को राजीव गांधी की जन्म तिथि पर शुरू किया गया था। लेकिन किस नाम से? इंदिरा रसोई के नाम से शुरू किया गया था। ये याद रखना, इंदिरा रसोई योजना के नाम से शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है? 8 रुपए में थाली भर खाना, यानी भोजन पेट पर, यानी थाली भर खाना दिया जाता है। और 100 ग्राम इसमें, इस थाली में 100 ग्राम तो दाल होती है, 100 ग्राम क्या होती है? सब्जी होती है, और 250 ग्राम आटा दिया जा रहा है। इस प्रकार इसमें और अचार भी साथ में दिया जा रहा है। और ये स्पेशल कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम है उसमें तो स्पेशल ये टॉपिक दे रखा है, इंदिरा रसोई योजना। तो वहां से किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। थाली की कुल कीमत 20 रुपए है और इसमें सरकार कितनी? 12 रुपए सब्सिडी दे रही है। तो ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। कल इनकी पुण्यतिथि थी राजीव गांधी की, इसलिए मैंने आपको सोचा कि कल वाला क्वेश्चन आपको पीछे वाले का रिपीट करवाना जरूरी हो जाता है। अब तस्वीर में देखिए, ये थे हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे। कब से कब तक? 1984 से लेकर 1989 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। भारत रत्न प्राप्त, इनको कौन सा रत्न प्राप्त था? भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अच्छा, इनका जन्म हुआ था 1944 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1991 में तमिलनाडु के अंदर। लिट्टे संगठन द्वारा इनकी एक भाषण दे रहे थे, वहां पे बम के द्वारा इन्हें उड़ा दिया गया। 1991 में तमिलनाडु में इनका निधन हो गया था। और ये भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। कितने नंबर के? 6वें प्रधानमंत्री थे। इनकी पत्नी, आपको याद रहेगा, इनकी पत्नी का नाम सोनिया गांधी है, जो वर्तमान में कांग्रेस की अध्यक्ष है, सोनिया गांधी। और जब इन्होंने शादी की थी उस समय सोनिया गांधी का नाम ध्यान रखना, सोनिया गांधी इटली की है। कहाँ की है? जब तो कहते हैं ना कांग्रेस इटली की है, इटली की है। और सोनिया गांधी का वास्तविक नाम था एंटेनियो। सोनिया गांधी का वास्तविक नाम क्या था? एंटेनियो माइनो। सोनिया गांधी किसकी पत्नी थी? राजीव गांधी की, जिसका इटली की रहने वाली थी। इसका नाम था एंटेनियो माइनो। अब इनका नाम भारत में आने के बाद इनका नाम हो गया सोनिया गांधी। अब एक विद्यार्थी ने कल परसों कमेंट किया था कि सर आपने राज्य कलराज मिश्र की पत्नी का और मुख्यमंत्री की पत्नी का नाम बताया, इसे कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो याद रखना, भारत का, राजस्थान का या राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल, उसकी पत्नी होती है प्रथम महिला होती है। तो पूछा जाए ना जाए लेकिन बात आ जाती है। अब देखो, राजीव गांधी की पत्नी कौन है? सोनिया गांधी, इटली की थी। और इसका वास्तविक नाम क्या था? नाम क्या है? इंटेनियो माइनो है। ठीक है, इंटेनियो माइनो है। और अब इनका नाम सोनिया गांधी है, यानी शादी के बाद इनका नाम क्या हो गया? सोनिया गांधी। तो राजीव गांधी की बात आ गई तो ये कांग्रेस में अंदर चलता ही रहता है, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बता दी। तो याद रखना, भारत रत्न इन्हें मिला था। 1991 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1984 से 1989 तक ये भारत के क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे, जो छठे प्रधानमंत्री थे। इनके काल को कंप्यूटर क्रांति यानी सूचना प्रौद्योगिकी का स्वर्ण काल कहते हैं और पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये दो बात
इन्हें यानी सूचना प्रौद्योगिकी का जनक माना जाता है। तो ये चीजें राजीव गांधी के लिए इंपॉर्टेंट है। और समय समय पर आपको पता है जो पंचायत भवनें होती हैं उनके अंदर जो भवन बने होते हैं उनका नाम भी अब राजीव गांधी के नाम पर वापस किया गया है। जब भाजपा सरकार आती है तो अटल सेवा केंद्र किया जाता है, और अब जैसे ही कांग्रेस सरकार आती है तो राजीव गांधी सेवा केंद्र कर दिए जाते हैं। तो इनमें चेंजिंग होती रहती है, इन्हीं राजनेताओं के नाम पर चेंजिंग होती रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किसी राशन डीलर की कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार लगातार घोषणा कर रही है किसी न किसी रूप से, किसी न रूप से सहायता दी जाए। तो अब तक जितने भी कार्मिक थे राजस्थान के अंदर, अगर उनकी कोरोना ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 50 लाख की सहायता दी थी। अब एक बच गया था, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग, जिसमें जो राशन वितरित करते हैं डीलर होते हैं, अगर उनकी कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो जाती है तो सरकार उन्हें 50 लाख रुपए की राशि देगी। कुछ दिन पहले शिक्षकों के लिए घोषित की थी, उससे पहले जेल कर्मियों के लिए घोषित की थी, और उससे पहले जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सब के लिए घोषित की थी। तो उनके परिवार को कितनी राशि दी जाएगी? 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी अगर कोरोना संक्रमण के दौरान उनकी मृत्यु होती है। तो खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किसी भी राशन डीलर की कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर 50 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। राजस्थान के खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभागीय मंत्री कौन है? सुखराम बिश्नोई, जिनके पास वन व पर्यावरण जलवायु मंत्रालय भी है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब लगभग जितने भी कार्मिक है उनको सहायता राशि 50 लाख हो चुकी है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पहले 50 लाख की राशि परिवार किसको प्राप्त हुआ था? एक डॉक्टर थे रोहितास कुमार, जिनकी सड़क दुर्घटना में कोरोना ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी, चिकित्सक थे, उन्हें 50 लाख की आर्थिक सहायता दी गई। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना। कोरोना काल में आजकल ऐसे पर्सन बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। कोरोना काल में कोई नई सिस्टम नहीं बन रहा है, सब जगह मौत का सीजन और कोरोना काल है, या तो कोई मर गया या किसी को नियुक्त कर दिया या फिर किसी को सहायता दे दी, बस इतनी चीज चल रही है। तो यही चीजों पर अपडेट चलता रहता है, और जो इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी जरूरत ही नहीं है। और इसकी पीडीएफ ध्यान रखना, टेलीग्राम पर हमारे इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। पीडीएफ और क्विज दोनों प्राप्त होती है। ध्यान रखना, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसकी क्विज भी आपको 12 बजे के बाद कभी मिल सकती है। तो आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, और इस टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर करें ताकि आपको पीडीएफ लिंक वगैरह सारे प्राप्त हो सके। राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय व फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय व फ्लोरोसिस निराकरण योजना जीका द्वारा किस जिले में संचालित है? जीका ये जापान की एक संस्था है, उसके द्वारा किस जिले में संचालित है? और ये क्वेश्चन अभी आर्थिक समीक्षा 2020-21 की रिपोर्ट से उठाया गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, नागौर जिले के अंदर। कहाँ पे? फ्लोरोसिस निवारण के लिए राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और जापान के सहयोग से नागौर जिले के अंदर यह परियोजना संचालित है। तो यह परियोजना जापान अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA द्वारा वित्त पोषित है। ध्यान रखना, परियोजना की लागत 2,938 करोड़ है, जिसमें ऋण के रूप में जापान की संस्था देगी 2,212 करोड़, राज्य के रूप में 387 करोड़ और भारत सरकार के अंश में 339 करोड़ व्यय किए जाएंगे। हालांकि डाटा नहीं पूछा जाता आंकड़ा, लेकिन ध्यान रखना किस किस की है? एक तो जीका की यानी जापान की है, एक राजस्थान सरकार है और एक भारत सरकार, तीनों मिलकर ये काम कर रही है। ये फ्लोरोसिस आपको पता है कुबड़ पट्टी का क्षेत्र है ना, नागौर अजमेर क्षेत्र में, तो नागौर के अंदर फ्लोरोसिस की मात्रा पीपीएम सबसे ज्यादा है, 90 के ऊपर चला गया है। तो उसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए ये संस्थाएं काम कर रही है। यह परियोजना 2013 से शुरू हुई थी और जनवरी 2020 में पूर्ण होनी थी, लेकिन इसकी अवधि बढ़ाकर जनवरी 2022 कर दी है। तो इसको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागौर में फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना किसके सहयोग से चल रही है? तो राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और जापान की संस्था है जीका के द्वारा संचालित की जा रही है। अब बात आती है नागौर जिले की, तो थोड़ी सी बात हम नागौर जिले की कर लेते हैं। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है और यहाँ का मकराना सफेद संगमरमर खनिज के लिए, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, जिसको विश्व हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ के कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी हाल ही में चर्चित है। इन्होंने अभी ऑपरेशन प्राणवायु चलाया है, एक तो ऑक्सीजन के लिए ऑपरेशन प्राणवायु, और 2020-21 का इन्हें राष्ट्रीय स्तर का ऊर्जा कंजर्वेशन अवार्ड भी प्रदान किया गया है। ये बात याद रखना। यहाँ की एक है स्वाति राठौड़, जो बहुत चर्चित है, पेपर में भी आ चुकी है। स्वाति राठौड़ जो जनवरी 2021 में
26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर फ्लाइट मार्च करने वाली एकमात्र इतिहास की महिला बन गई है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल चर्चित रहते हैं, आरएलपी पार्टी से नागौर जिले से क्या है, सांसद है। तो ये चीजें आपको याद रखना। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में टॉप 10 जो शहरों की सूची जारी की गई उसमें टॉप पे कौन है, नागौर जिला है। तो इतनी बात आप नागौर जिले के बारे में याद रखेंगे। अगला, राजस्थान में किस फसल की नई किस्मों के शोध के लिए दुर्गापुर कृषि अनुसंधान केंद्र को बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया है? राजस्थान में किस फसल की नई किस्मों के शोध के लिए दुर्गापुर कृषि अनुसंधान जो जयपुर में है, केंद्र द्वारा बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया है? तो वो है बाजरा। कौन से? बाजरा की फसल के लिए दिया गया है। दुर्गापुर कृषि अनुसंधान जयपुर को बाजरा की नई किस्मों के शोध के लिए बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया है। बाजरा की कौन सी किस्म अवगत करवाई गई है? तो इनके द्वारा आरबीएच 233 और आरबीएच 234 दो बाजरे की ऐसी किस्में जिनमें जिंक और लोहे की मात्रा अधिक है, उनको विकसित किया गया है। इसलिए केंद्र की ओर से बेस्ट सेंटर अवार्ड का अवार्ड किसको मिला है? दुर्गापुर कृषि अनुसंधान जयपुर को मिला है। पेपर में पूछा जा सकता है आरबीएच 233 और आरबीएच 234 किस फसल की, ये किस फसल की प्रजाति है, किस समय? तो बाजरा की जो एक खरीफ की फसल है। ये याद रखना, पेपर में पूछा जाएगा, जिसमें जिंक और लोहे की मात्रा सर्वाधिक है। राजस्थान का प्रथम खरपतवार संग्रहालय दुर्गापुर जयपुर में बनाया जा रहा है। राजस्थान का प्रथम खरपतवार संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? दुर्गापुर जयपुर में बनाया जा रहा है। एक बड़ी बात केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा हुई है कि बाड़मेर में केंद्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर के अंदर केंद्रीय, केंद्रीय का मतलब केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये इसकी घोषणा हो चुकी है, प्रस्तावित है। अब कब घोषित वो अलग बात है। और राजस्थान में केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? दुर्गापुर जयपुर में। ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजरा आरबीएच 233 और आरबीएच 234। नासा के वैज्ञानिकों में शामिल राजस्थान की नसीम रंगवाल जो चांद पर पानी की खोज कर रही है, का संबंध किस जिले से है? नासा, नासा के वैज्ञानिकों द्वारा, नासा अमेरिका की संस्था है, ध्यान रखना, अंतरिक्ष एजेंसी है, के वैज्ञानिकों में शामिल है राजस्थान की नसीम रंगवाल जो चांद पर पानी की खोज कर रही है। क्योंकि अपने यहाँ पानी समाप्त होने जा रहा है धीरे धीरे, पानी तो बहुत है लेकिन उपयोग योग्य नहीं है। तो अब लगातार ग्रहों की तरफ, उपग्रहों की तरफ प्रवेश किया जा रहा है, बड़े बड़े अमेरिका चीन के से। तो इसका संबंध किस जिले से है? तो ये हमारे उदयपुर जिले की बेटी है। नासा के वैज्ञानिकों को चांद पर पानी खोदने के प्रमाण मिले हैं और उसमें उदयपुर की बेटी नसीम रंगवाल भी शामिल है। बस क्वेश्चन इनके कोई ज्यादा नहीं है, पेपर में अगर पूछे तो पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चित है, नसीम रंगवाल का संबंध है, तो ये नासा के वैज्ञानिकों के साथ है। चांद पर पानी, ये चांद चंद्रमा यानी चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह है। स्थिर, अब ये आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन आगे जिनके टॉपिक आता है वो बढ़िया तरीके से समझ लेना और उनको याद करना, क्योंकि सीधे सीधे पेपर में आंकड़े आते हैं। स्थिर कीमतों पर यानी 2011-12 पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार अनुमान लगाया जाता है पहले वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? पेपर में सीधा सीधा पुट हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। 2019-20 की तुलना में 2019-20 की तुलना में 2020-21 की प्रति में कमी हुई है कितनी? 7.77% की कमी हुई है। ध्यान रखना, 7.77% की। तो स्थिर 2011 कीमतों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2019-20 की तुलना में 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय में यानी प्रति व्यक्ति आय में 7.77 की कमी हुई है। 2020-21 में 72,297 प्रति व्यक्ति आए थे, जो 2019-20 में कितनी होगी? 78,390। कितनी? यानी 2020-21 में 72,297 प्रति व्यक्ति आए हैं, जो 2019-20 में कितनी थी? 78,390। तो 7.77 की कमी आ गई ये पेपर में। और स्पेशल आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के जो विद्यार्थी है उनके लिए तो स्पेशल प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख लेना। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स, उसमें मैंने 2019-20 और 2020 की आर्थिक समीक्षा डाली हुई है, बजट डाली हुई है, आप जरूर देखें। और पीडीएफ भी उनकी उपलब्ध है। अगर कोई आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का विद्यार्थी पीडीएफ खरीदना चाहता है सारी बजट की, वन रिपोर्ट 2019 2020 और इसके अलावा आपके योजना पुरस्कार सब, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8094496272। ये इस पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपए चार्जर आपका लगेगा। सारी पीडीएफ आप तक की कॉलेज लेक्चरर की आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के संदर्भ में मिल जाएगी इस नंबर पे, और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करके पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और देखिए, प्रचलित कीमतों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? देखो वो क्या था प्रचलित, वो था स्थिर कीमतों पर।
वो स्थिर कीमतों पे था, ये था प्रचलित कीमतों पर। तो इसमें जो कमी आई है, इसमें भी कमी आई है, 5.29% की कमी आई है। किसकी तुलना में? 2019-20 और 2020-21 की तुलना में 5.29% की कमी आई है। 2020-21 में जो प्रति व्यक्ति आया है वो 1,09,386 प्रति व्यक्ति है, और 2019 में ये थी 1,15,492 प्रति व्यक्ति आए। तो दोनों में कमी आई है, प्रचलित कीमतों पे और अग्रिम अनुमानों पे। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और अब पिछला क्वेश्चन क्या था? लोक कलाकार श्री देवीलाल सांबर को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 1968 में सम्मानित किया गया था, जिन्होंने भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की 1952 में स्थापना की थी। क्वेश्चन याद रखना, इनके बारे में सारे बताऊंगा क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। एक आधा क्वेश्चन हम पुरस्कारों से, योजनाओं से लेके आएंगे, तो हम सारा पीछे का डाटा कवर कर लेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, शिव चरण माथुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और कल के क्वेश्चन, यस्टरडे डोज क्या थी? 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 से 24 जनवरी 2021 को कहाँ आयोजित हुआ? गोवा के अंदर। ये किस एग्जाम में आए हुए हैं? 21 मार्च 2021 के स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था, उसमें आए हुए हैं। अब तक उसकी चर्चा चल रही है। केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना का संबंध है वस्त्र योजना से है, कपड़ा मंत्रालय से है। भारत के वर्तमान नियंत्रक व महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है, यानी सीएजी जिसको कहते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू है। और राफेल किसे खरीदा था? फ्रांस से 36 राफेल खरीदने, आपको पता है 36। तो उनका पहली बार गणतंत्र दिवस में क्या किया गया? शक्ति प्रदर्शन किया गया। नेपा नगर जो मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? नागपुर में स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 कौन सा? NH 44 अब तो बहुत लंबा हो गया है, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी हो गया, NH 7 इसको नाम दिया गया है। तो ये पहले वाराणसी से कन्याकुमारी था, अब ये कहां से हो गया है? अब ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ दिया गया है। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, ये पूछा गया है। चंबल नदी पर। बाजरा किस प्रकार की फसल है? तो खरीफ की फसल है। अब ये क्वेश्चन पता कैसे आया था? निम्न में से असुमेलित बताइए। तो 3 तो रबी की फसल थी और एक बाजरा की थी, तो उस प्रकार मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। नर्मदा परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और राजस्थान के 2 जिलों में यहाँ सिंचाई और पेयजल प्राप्त होता है। कौन कौन से? जालोर और बाड़मेर के अंदर। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो उस एग्जाम में आए थे। अब फिर आपको क्वेश्चन देता हूँ। आज मैं थोड़े क्वेश्चन दूंगा आपको, 5 ही क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि काफी लंबा हो जाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब भी दिए थे। ये 5 क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में किस किस विद्यार्थी ने ऑफलाइन जवाब दिए थे मैं आपकी जानकारी पूरी जुटा पाऊंगा, आपको बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा, क्योंकि इतनी मेहनत से बच्चे लगातार काम कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो उसी एग्जाम में, फिर स्टेनोग्राफर के एग्जाम में क्वेश्चन क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर बताना है। भारत का सबसे शुष्क जिला राजस्थान में कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क जिला राजस्थान में कौन सा है? उसमें ऑप्शन में बता देता हूँ था जयपुर, कोटा, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 ऑप्शन थे। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब ये भी ऑप्शन था उसमें, पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और सामाजिकता के क्षेत्र में। 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम, यानी राजस्थान के लिए राजपुताना का प्रयोग सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने किया? एलपी टेसीटोरी ने, इसके अलावा जॉर्ज थॉम्स ने, कर्नल जेम्स टोड ने, ऐसे ऑप्शन थे। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन आया था। और राजस्थान का पहला अंगदान स्मारक कहां स्थापित किया गया? अब ये क्वेश्चन मैंने दोबारा दिया है, कल के क्वेश्चन में शायद कंफ्यूजिंग थी, क्वेश्चनों के जवाब उल्टे सीधे आ रहे थे, तो मैं दोबारा इसको क्लियर करूंगा। राजस्थान का पहला अंगदान स्मारक, राजस्थान का पहला देहदान स्मारक। राजस्थान का पहला अंगदान और देहधारक दोनों बताना, फिर मैं आपको दोनों करूंगा। तो आज मैंने 5 ही क्वेश्चन दिए वैसे, और छठा आपका डाउट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन दिए थे। तो बहुत सारे विद्यार्थी शानदार तरीके से जवाब देते हैं। जैसे कल के जवाब में आए थे, एक सुंदर कहानी लिखी थी, सुरेंद्र बिश्नोई ने कहा कि अगर खांसी जुकाम होता है तो डॉक्टर के पास जाइए, आपका इलाज सही हो जाएगा। प्रकाश कुमार ने कहा कि मैं कोरोना के कारण, ड्यूटी होने के कारण अपना क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा, बहुत अच्छी बात है। पवन सोनी, अंगदान स्मारक जयपुर में, यही कंफ्यूज दूर करना था मुझे। इसके अलावा महेंद्र नुवाल मुवाल ने दिया था, उनके भी सही जवाब थे। सुशीला गुर्जर ने, राम राम आपको भी। प्रवीता मेघवाल, इन्होंने भी जयपुर का अंगदान बताया, तो आज वो कंफ्यूजिंग आपकी दूर हो जाएगी। मतादीन सिंह, प्रवीता, अविनाश यादव, रेखा खिच्चर, अशोक सिंहवर, राहुल मीना, पंकज शर्मा, महेंद्र कुमार, इसके अलावा सुभाष चंद्र, नुकुल चंदेल, इनके जवाब थे 10 के 10 क्वेश्चनों के। अशोक पुरी, हेमलता नागर, सपना कुमारी के जवाब कल आए थे। अजय लिम्बा के,
पूनम सोनी के, निशा बिश्नोई के जवाब आए थे कल, सोनिया नरवालिया के, दिनेश पुनिया, सौरभ खंडेलवाल, भजनलाल स्वामी, नरेंद्र सिंह, इसके अलावा सोनिया नरवालिया जी, मनीषा कंवर, पूनम सिहाग, राज गोला जी, कोमल पांडे, अर्चना शर्मा, काव्या जौहर, संजय गुर्जर, प्रवीता के अच्छे जवाब थे सभी, राजगोला जी, दिनेश, तो ये पूजा शर्मा, ठीक है, रुकमा कुमारी, अनीशा बिश्नोई, मनीषा बिश्नोई, मोनिका बिश्नोई, मनीषा शर्मा, स्वाति अग्रवाल, ये सभी जवाब थे, सोनिया राठौड़, इन सभी के लगभग सही जवाब थे जो मैंने कमेंट में देखे हैं। कल के जवाब आपके डाले हुए थे, अच्छे थे, बहुत बेहतरीन। ममता कचूरा, सुनीता कचूरा, ये सारे आपके, बद्री यादव जी, सुमित्रा जाटोलिया जी, निहारिका जाट जी, इसके अलावा सुमन बिश्नोई अपने छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, सुमी क्यूट से नाम से हैं, इस और भी पीहू सेठी, परवितार, जिनके नाम नहीं है लगभग मैंने बता दिए, जिनके कमेंट आते हैं मैं लगभग आपको बता देता हूँ, प्रकाश है, दिनेश कुमार सुथार जी है, इसके अलावा अच्छे जवाब आपके सभी, तो क्वेश्चन के कमेंट में जरूर नाम देने जरूरी है क्योंकि आपने कमेंट में डाले हैं। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थी, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। जय हिंद, जय भारत।